विजयनगर साम्राज्य संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर आए थे। संक्षिप्त टिप्पणी संगम वंश हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित वंश संगम वंश कहलाया। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी बना। दूसरा शासक बुक्का 1356 नहीं 1356 से 1377 ईस्वी था। दोनों के काल में इनका बहमनी के शासकों से रायचूर, दोआब, कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र को लेकर संघर्ष चलता रहा। देवराय द्वितीय 1406 से 1422 ईस्वी संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय विजयनगर का महान सम्राट एवं कृष्णदेव राय 1509 से 1530 ईस्वी तुलु वंश का था। उसने उड़ीसा एवं बहमनी तथा पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान छोड़े। वह धार्मिक संहिता तेलुगु व संस्कृत का ज्ञाता था। उसने राजनीति विषय पर ग्रंथ आमुक्त माल्यदा की रचना की तथा हजारा मंदिर का निर्माण कराया। उसने श्रेष्ठ प्रशासन व्यवस्था की, पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे तथा आदर्श न्याय की स्थापना तथा जनता से औदारपूर्ण व्यवहार किया। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय साम्राज्य के श्रेष्ठ विद्वानों को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य विरूपाक्ष मंदिर एवं विठल मंदिर उस काल की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। विरूपाक्ष मंदिर भव्य गोरखपुर कृष्ण देव राय द्वारा निर्मित उत्कीर्ण स्तंभों के विख्यात एवं विठल मंदिर विजयनगर शासकों द्वारा साम्राज्यिक संस्कृति को आत्मसात करने का द्योतक है। विजयनगर साम्राज्य की संरचनाओं में महानवमी, डिब्बा एवं कमल महल, हजार राम मंदिर आदि महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग शासकों द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। विजयनगर का प्रशासन साम्राज्य, राज्य या मंडलम नाडु जिले में नाडु स्थल, तहसील और मध्य स्थानों में विभक्त थे। वित्त विभाग अठमाना कहलाता था। साम्राज्य प्रांतों के अलावा अन्य क्षेत्रों में बांटा था, जो कि सामंतों के अधीन था। ये सामंत नायक कहलाते थे तथा यह प्रथा नायकारा कहलाती थी। शिष्ट मुख्य भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग था। अम्रम प्रथा एवं सेनापतियों को निश्चित कर की एवज में कुछ क्षेत्र प्रदान किया जाता था। अम्रम के प्रमुख अमर नायक थे। नायक सैनिक प्रमुख थे, सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास सहस्त्र दल होते थे। ये आमतौर पर एक दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्होंने सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक अम्रम प्रथा, इसके अनुसार सेनापतियों को निश्चित कर के एवज में कुछ क्षेत्र प्रदान किया जाता था। अम्रम की प्रमुख अमर नायक थे। यह प्रणाली विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली में मिलती है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। इनकी सैनिक शक्ति की पहचान में विजयनगर शासकों ने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र में दिए जाते थे, जहां वे सम्राट के लिए भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे, जिनका कुछ हिस्सा वे अपने एवं सेना के लिए रखते थे। अमर नायक राजा को
वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। राजा उन्हें एक से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता था। 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जिसमें केंद्रीय ढांचा कमजोर हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: विजयनगर साम्राज्य की विदेशी यात्रियों ने बहुत प्रशंसा की है। निकोली कुटी 1420 ईस्वी इटली एवं देवराय प्रथम के काल में अब्दुरुज रजाक अब्दू रजाक 1442 से 1443 ईस्वी फारस व फरिश्ता देवराय द्वितीय के काल में पायन एवं नूनीज एवं बारबोसा 3 पुर्तगाली कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में हम्पी से प्राप्त हुए हैं। कृष्णदेव राय वैष्णव संप्रदाय को मानता था, जबकि पूर्व के शासक शैव के वे विरूपाक्ष शिव की उपासना करते थे। कृष्णदेव राय के समय के साम्राज्य में श्रेष्ठ विद्वान अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में विदेशी सिक्के भी प्रचलन थे एवं क्रुज़ो पुर्तगाली दिनार, फारसी फ्लोरिन इटली तथा डुकेट भी तटीय क्षेत्रों में प्रचलित थे। विजयनगर में सती प्रथा प्रचलित थी। विवाह कर भी लिया जाता था। तालीकोट का युद्ध 1560 तक विजयनगर की सेनाओं ने अहमदनगर एवं गोलकुंडा तथा बीदर को कुचल दिया। बीजापुर राम राय की दया पर आधारित था। विजयनगर की बढ़ती हुई ताकत के आतंकित होकर दक्षिण सल्तनतों ने अपने मतभेद बुलाकर विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बना लिया। उनकी सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। राक्षसी एवं तारणी नामक 2 ग्रामों के बीच 23 जनवरी 1565 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। पहले तो राम राय पर पलड़ा भारी रहा, परंतु सल्तनतों के तोपखाने ने विजयनगर की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। विजयनगर के हजारों सैनिकों के साथ राम राय भी वीरगति को प्राप्त हुए। सल्तनतों की सेना ने विजयनगर को लूट कर उसे खंडहर बना दिया। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध एवं फरिश्ता के अनुसार तालीकोट का युद्ध भारतीय इतिहास के विनाशकारी युद्धों में से एक है। विजयनगर की सेना का भयंकर विनाश हुआ। विजयनगर साम्राज्य तो कायम रहा, परंतु उनका वैभव, शक्ति और सेना नष्ट हो गई। यह है इंडिया 1400 AD। राजपूत अपने गाँव हैं। हैदराबाद, विजयनगर, मंदसौर, ये भी विजयनगर है, यहाँ पर है। बीजपुर, बहामनी, दौलताबाद है क्या, वारंगल, गोलकोंडा, विजयनगर,